हमारा सवाल ये है कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हैं, वो लोगों का भविष्य बता देते हैं पर्ची देकर। क्या संत रामपाल जी महाराज जी बता देंगे? बताइए। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हैं जो भविष्य बता देते हैं। भविष्य बताने से क्या वो भगवान हो जाएंगे? भविष्य बताने से क्या उसको लाभ हो जाएगा? पहले तो आप ये सोचिए, जैसे कोई कह दे कि शाम के 6 बजे दिन डूब जाएगा, उसने बता दिया। ये भगवान ही कर सकता है, भविष्य भगवान ही बताता है। और कोई बता सकता है? देखिए, भविष्य बताने वाले तो कई भविष्य करता होगा, तो क्या वो भगवान हो गए? इतने भविष्य। नमस्कार दर्शकों, एक धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का शिष्य ने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से सवाल जवाब किया। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज लोगों की भविष्य बता देते हैं पर्ची देखकर। क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं आपके गुरुजी? आइए जानते हैं आखिर इसका उत्तर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने क्या दिया। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है और मैं यूपी से आया हूँ। तो सर ये बताइए, जो आपका जो सवाल है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से, क्या सवाल है? देखिए सर, हमारा सवाल ये है कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का फैन हूँ। हमारा सवाल ये है कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हैं, वो लोगों का भविष्य बता देते हैं पर्ची देखकर। क्या संत रामपाल जी महाराज जी बता देंगे? बताइए। चलिए हम बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम हेमंत दास है। कहाँ से हैं आप? मैं एमपी से आया हूँ। तो सर, ये जो अभी जगत भाई थे, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री के जो शिष्य थे, इन्होंने कहा कि हमारा जो सवाल है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी भविष्य लोगों का देख के बता देते हैं। देखिए, मैं पहले भाई से ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हैं जो भविष्य बता देते हैं। भविष्य बताने से क्या वो भगवान हो जाएंगे? भविष्य बताने से क्या उसको लाभ हो जाएगा? पहले तो आप ये सोचिए, जैसे कोई कह दे कि शाम के 6 बजे दिन डूब जाएगा, उसने बता दिया। ये भगवान ही कर सकता है, भविष्य भगवान ही बताता है। और कोई बता सकता है? देखिए, भविष्य बताने वाले तो कई भविष्य करता होगा, तो क्या वो भगवान हो गए? इतने भविष्य करता है। अभी कई जो माइंड ब्रोस करते हैं, ऐसी कई बहनें भी हैं, कई भाई भी हैं। अभी देखा होगा, एक बागेश्वर के अलावा एक और रावतपुरा सरकार थे, एक उसके पहले सिद्धेश्वर सरकार थे। कई ऐसे अपने अपने नाम लेके खड़े हो जाते हैं, वो अपने उनका भविष्य के बारे में मतलब मन के अंदर की बात जान जाते हैं, वो बता देते हैं। उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया वो एक सिद्धि है, भला ही उसे मान लो सिद्धि है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि सबद महल में सिद्धि 24 हंस बिछेड़ा बिस्बे बीसा। आपके पास तो एक सिद्धि हो गई, एक सिद्धि से आपने बता दिया कि तो क्या उनका शंका का समाधान हो गया? उस सिद्धि से बताने से शंका समाधान नहीं हो जाएगा। बहुत लाभ होता है, उन लोगों को बहुत ज्यादा मानते हैं। देखो, बहुत ज्यादा लोगों को लाभ होता है, इसलिए उनसे बहुत ज्यादा अनुयायी जुड़ रहे हैं। देखिए, उनसे लाभ तो बिल्कुल नहीं होता है। मैं गारंटी इस बात का दावा दे सकता हूँ। कोई भी एक ऐसा इंसान हो जो बता दे कि वहाँ जाने के बाद मुझे ये परफेक्ट लाभ हुआ है। वहाँ जाते हैं, सब अंधभक्त जुड़े हुए हैं, देखा देखी से जाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया कि जो देखा देखी भक्ति करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है। तो वो मनमाना आचरण है, उससे कुछ नहीं होगा। शास्त्र के अनुकूल आप जो बताइए, जो जैसे उनने भविष्य देखा या कह दिया कि आप वहाँ से आ जाओ, उठ के पर्चा बना दिया, तो क्या उसका मोक्ष हो जाएगा? उसका कल्याण हो जाएगा? ये बताइए मेरे को। नहीं, तो देख कर बताते हैं तो आगे का भविष्य बताते हैं, तो उनको इसीलिए सब लोग भगवान के तुल्य मानते हैं। तो क्यों मानते हैं भगवान? देखिए, वो मानना ना मानना जी अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम उनको अगर भगवान मानने लगे, देखिए पहले तो हम खुद आज पढ़े लिखे होने के बाद भी हम बेवकूफ़ हैं, हम ये बोलेंगे। जो लोग अगर पढ़े लिखे होने के बाद भी हमारे सामने सदग्रंथ हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने हाईलाइट कर चुके हैं, हर सदग्रंथों को एलईडी के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से दिखा चुके हैं। उनमें सब कुछ दिखा दिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने उस गुरु की पहचान बता दी है, गुरु कैसा होना चाहिए, मोक्ष मंत्र क्या है, सब कुछ बता दिया है। अब जिस गुरु हैं जैसे बन बैठे हैं, अब वो कहते हैं ओम बागेश्वराय फट स्वाहा बोल दो। बताइए, ये कहीं प्रमाणित मंत्र है? अगर आपको कहीं जाना होगा तो वीजा बनवाओगे तो प्रमाणित अधिकारी से बनवाओगे क्या किसी से भी? अगर संत रामपाल जी महाराज भगवान है तो बाहर क्यों नहीं आ जाते? जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? संत रामपाल जी महाराज भगवान है तो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? देखिए, मैं आपको जेल से आने के ऊपर बाद में लेके चलूंगा। पहले तो मैं आपके जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनके बारे में पूरा बता देता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी खुद स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि ना मैं कोई संत हूँ, ना मैं कोई बाबा हूँ, मैं तो उपद्री आदमी हूँ। देख लेना, आप हजारों वीडियो में डला है, उसने स्वयं बोला है कि मैं ना कोई संत हूँ, ना मैं कोई बाबा हूँ, ना महंत हूँ, मैं तो उपद्री आदमी हूँ। बताइए, उपद्री आदमी कोई संत हो सकता है? बताइए, वो किसी का कल्याण कर सकता है? वो तो उपद्रव करेगा, उपद्री आदमी। तो उपद्रवी वाली बातें भी करता है, वो गाली देता है मंच पर बैठ करके। एक संत को गाली देना शोभा होता है? पहले आप बताइए। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो आज मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री भरे मंच से गाली देता है कि नहीं देता है? मैं आपसे पूछता हूँ। देखो, ये तो समाज को बताने के लिए गाली नहीं देते हैं, ठीक है, गाली नहीं देते हैं, और समाज को बताने के लिए मैं बताता हूँ। वो बोलता है इनकी बड़ा ठठरी,
और बुंदेली भाषा में उसे ठटरी को मानते हो, जो मर जाता है इंसान उस पर रख के ले जाते हैं, उसे ठटरी बोला जाता है। तो वो ठटरी बांटता है, उनको मारता है, वो कहता है कि ये सब मतलब कई प्रकार से गाली देता है, एक प्रकार से नहीं देता है वो। और वो स्वयं स्वीकार भी करता है इस बात को कि मैं संत नहीं हूँ। तो बताइए गुरु कैसा होना चाहिए? हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है उस गुरु के बारे में। यहाँ पर तो जितने जो गुरु हैं, अकेले धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, बाकी जितने भी पृथ्वी पर गुरु हैं ये सब पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। और मैं क्यों कहना चाहता हूँ? संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से कहना चाहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, अंधे गूंगे गुरु घड़े लंगड़े लोभी लाख, वो साहेब से परिचय नहीं किया बनावे साख, वो स्वार्थी गुरु लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला। चले जाओ, जैसे ही वे गुरु हैं वैसे ही चेला, चले जाओ, नरक के गामी होगा, कुछ नहीं हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, और जब तक गुरु करो 10 पाँचा, जब तक गुरु मिले ना साचा। जब लोग सतगुरु ना मिल जाए, सच्चा गुरु ना मिल जाए, तो गुरु बदलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ये मानता है कि हमने तो गुरु अपने इन्हीं को मना लिया है, हमारे तो यही सब कछू हैं, तो वो बिल्कुल अपने जीवन का व्यर्थ कर रहा है, नाश कर रहा है। क्यों? अगर हम मान लें हमें कैंसर की बीमारी है, हम झोला छाक डॉक्टर को मान लें कि हमारा तो जो ही डॉक्टर है हमें तो जो ही मिटा दे, तो क्या वो मिटा देगा? हम उसमें मर जाएंगे। इसीलिए हम सभी से कहना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से बताया है कि ये दुखालय है, ये मृत्यु लोक है। सब कोई जानता है कि मृत्यु लोक है जी। यहाँ पर जो आया है वो जाएगा, सब मरेंगे और 84 लाख योनियों में जाएंगे। तो 84 लाख योनियों से बचाने वाला वो तत्वदर्शी संत होता है, वही बचा पाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे संत हैं जो हमें 84 से बचा सकते हैं। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, लख 84 भोग के पोपे अटकी आए, और 100-500 ना पड़े के फिर 84 जाए। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, और तरबत से पत्ता टूट गिरे बहुत नहीं लगता डाल। पृथ्वी पर इतने संत हैं, हम कहें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाएं? बहुत संत है, सबके दूसरे संत की शरण में जा सकते हैं। देखिए, आपने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि पृथ्वी पर संतों की कमी नहीं है। मैं इस बात में मैं भी कह रहा हूँ कि संत ज्यादा हैं, नाम लेने वाले कम पड़ जाएंगे। तो इसके लिए कहा है कि स्वार्थी गुरु लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला। ये सब स्वार्थी गुरु हैं। वैसे हमें बताइए यार, हर आदमी मास्टर बन जाएगा? जिसको डिग्री मिलेगी हर आदमी डॉक्टर बन जाएगा? हर आदमी कोई बन जाएगा? और हम चाहे जिसको डॉक्टर मान के बैठ जाए तो वो बन जाएगा डॉक्टर? इसीलिए मैं बता रहा हूँ, हर आदमी मजिस्ट्रेट हो जाएगा, फैसला देने वाला हो जाएगा? देखिए, जिसके पास डिग्री होगी, जो PhD करेगा, वही सिलेबस को जानेगा। इसीलिए आध्यात्मिक सिलेबस जानने वाले केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो गुरुओं के पास कोई ज्ञान नहीं है। हमें एक प्रमाणित करके बताइए, किसी भी संत ने कि प्रमाणित करके हमको मंत्र बताया हो, हमारा मोक्ष कैसे होगा वो बताया हो, गुरु कौन है, यहाँ पर उस गुरु की पहचान बताइए। अपने गीता में, गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में लिखा है, हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़ के, फिर वो जो तुझे ज्ञान देगा उससे कल्याण होगा। अब वो तत्वदर्शी संत सब है का? उसके बारे में उसकी पहचान बताई है अपने गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक। उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, संसार रूपी वृक्ष को पीपल का पेड़ जान, जो जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा, सह वेद वित्त, वह तत्वदर्शी संत होगा। फिर गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, हे अर्जुन, उस परमेश्वर की शरण में जाने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है, शाश्वत धाम सनातन धर्म को चला जाता है। स्पष्ट प्रमाण है। तो जे इनके पास ज्ञान है क्या? ये तत्वदर्शी है क्या? कैसे हमारा कल्याण होगा? आपने कहा किसी भी गुरु से ले लो, हमने आपको इसीलिए भौतिकता से समझाया, आध्यात्मिकता से। यदि आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप बताइए। और भी किसी का कोई सवाल है? जी, मेरा ये सवाल है, जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी है, उनका मिलियन में सब्सक्राइबर है, फॉलोवर भी है, और वो संतान की उत्पत्ति, उनके अनुयायी होते हैं, जो उनके पास समस्या लेके जाते हैं, उनको संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, तो उनके पास जाने से वो समस्या का समाधान कर देते हैं। आप बताएंगे क्या कहना चाहिए? देखिए, इन्होंने कहा है कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के मिलियन में सब्सक्राइबर हैं और बहुत ज़्यादा हाईलाइट है इंटरनेट में। तो इनका कहना है कि वहाँ पर जाते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की शरण में, और जिस भी बहन के संतान ना हो, वहाँ जाने के बाद उसे संतान मिल जाती है। उनका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को मैं उजागर करता हूँ, उन्होंने किया है, मैं आज फिर उजागर करता हूँ। जैसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी कहते हैं, अब अपनी थोड़ी बुद्धि को खोल के रखना आप लोग, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आजकल सब शिक्षित हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी कहते हैं, गेहूँ खिलाओ और जौ खिलाओ, और गेहूँ जौ खिलाने के बाद जब वो गोबर करे, उस गोबर को धुलाओ, धुलवाने के बाद वो गेहूँ निकले, उसको साफ करने के बाद उसे पिसाओ, पिसाने के बाद उसको रोटी बनाओ, रोटी बनाने के बाद भगवान को भोग लगाओ, और फिर उस बहन को खिला दो जिसके संतान ना हो, तो उसके संतान हो जाएगी। बताओ, किसी को गोबर खिलाने से संतान हो सकती है? पहले आप लोग बताओ, हो सकती है? तो ना, क्यों इतनी प्रोसीजर बना रहे हैं? इतनी प्रोसीजर बनाने में तो टाइम लगेगा। डायरेक्ट गोबर करती है भैंस,
वो गाय वो डायरेक्ट गोबर खिला दो। देखिए कभी गोबर खाने से या गोबर से निकली हुई गेहूं खाने से संतान नहीं होती है। संत रामपाल जी महाराज जी के पास वो संत पूर्ण संत होता है, उसके वचन में पावर होती है। आज संत रामपाल जी महाराज जी पृथ्वी पर ऐसे संत हैं, उनके वचन में पावर है। करोड़ों ऐसी बहनें हैं जिनके संतान नहीं थी, उनके पंडितों ने बता दिया, कई लोगों ने बता दिया, 10-10, 20-20 साल गुजर गए, उनके संतान नहीं होती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के पास वो मंत्र है, उस मंत्र में वो पावर होती है, वो पूर्ण परमात्मा का मंत्र होता है, अपने सदग्रंथों में प्रमाणित होता है। उस मंत्र में वो पावर होती है, उसका जाप करने से जरूर संतान उत्पत्ति होती है, लेकिन गोबर खाने से या खिलाने से नहीं होती है। कई बाबा देखे हमने इंटरनेट पर वायरल हैं, वो तो गाय का मूत पीने लगते हैं, गाय का गोबर खाने वाले वायरल होने। बताओ, गोबर खाने वाले संत होते हैं, अपने अनुयायियों को गोबर खिलाएंगे, गेहूं पेशाब पिलाएंगे। ये कोई संतों की, ये संतों की कोई मतलब फिजा है? हमें बताइए, संत होते हैं ऐसे? चलिए, आप इनके बातों से कितना सहमत हैं? जी, इनका बात सहमत नहीं है। चलिए बताइए, आपका कोई सवाल? देखिए, इनने बताया कि संत की कोई पहचान होती है, टीका लगाते हैं, जैसे मानो कि तिलक लगाते हैं। इनके तो संत कोई हैं जो रामपाल जी को संत बता रहे हैं, वो कोई टीका नहीं लगाते हैं, एकदम साधारण तरीके में रहते हैं। ऐसा कोई संत होता है? बताइए। देखिए, ये भी बात बिल्कुल क्लियर आपने सही पूछा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि लोगों के जहन में ये बना हुआ है कि जो संत होता है वो वेशभूषा से होता है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं रखा ले, बड़े बड़े तिलक लगा ले, या फिर बिल्कुल घोटम घोट हो जाए और बढ़िया कंठी माला पहन ले, वो संत दिखता है इन लोगों को। लेकिन संत की पहचान वो नहीं होती है। हमारे यहाँ पर कबीर परमात्मा ने बताया है, मूड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए। अगर मूड मुड़ाने से भगवान मिलता तो सब मुड़ा लेते। मूड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूड से भेड़ ना बैकुंठ जाए। काभव जटा के रखाए से मोर काय न तर गई, जी को सबा हाथ को पर है। काभव शंख के बजाय से गदा काय न तर गऊ को तो शंख ही जैसा सुर है। इन आडंबरों से कंठी माला सुमरनी पहने से का होए, ऊपर ढूंढा साध का अंतर झीनी खोए। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, इन आडंबर से मोक्ष नहीं होगा, ना वो संत होगा। संत की पहचान होती है हमारे सदग्रंथों से। संत वो होगा, उस तत्वदर्शी संत के बारे में कहा है गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक। वो तत्वदर्शी संत होगा जो अपने गीता के में बताया है कि वो संसार रूपी वृक्ष की जो उल्टा लटका ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला वृक्ष है, उसको जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा। वो तात्पर्य का जानने वाला होगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। अभी तक कोई पृथ्वी पर संत नहीं हुआ है जिसने गीता को खोला हो, वेदों को खोला हो, हमारे हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, सिख धर्म के, ईसाई धर्म के सभी धर्मों के ग्रंथों को खोल के दिखाया हो। केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने खोला है। दूसरी पहचान आती है कबीर सागर में, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र तो कहे 18 बोध। जो सतगुरु होगा उसकी पहचान है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से ज्ञान देगा। बताइए कौन दे रहा है कोई ऐसा संत पृथ्वी पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा सभी ग्रंथों को खोलकर सदग्रंथ दिखाकर बता रहा हो कि मोक्ष मार्ग जे है, मूल मंत्र जे है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया गीता अध्याय 17 का श्लोक 23, ओम तत्सत्य 3 निर्देश, वो मोक्ष मंत्र है जिससे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। अभी तक किसी संत ने नहीं बताया है। बताइए कोई संत हो तो। जैसे इनने बताया कि जी को शास्त्रों का ज्ञान होगा वही संत होगा। देखो, शास्त्रों का ज्ञान मात्र 15 को होता तो कैसे मान लेंगे कि ये संत हैं? देखिए, शास्त्रों का ज्ञान पंडितों को नहीं होता है। पंडित तो वो होता है, पंडित वो जो पिंड की जाने, और ब्राह्मण वो जो ब्रह्म पहचाने। ये तो पंडित भी नहीं है यार। जिन पंडितों को तुम पंडित मान रहे हैं, इनके बारे में बता भी दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। जो पंडित हैं उन्होंने बताया, अपनी श्रीमद् भगवत देवी पुराण में लिखा हुआ है कि जो सतयुग द्वापर त्रेता में राक्षस माने जाते हैं, वो आज कली में ब्राह्मण है, पंडित हैं, उनको आज पंडित मान रहा है। बताइए, जो राक्षस होते थे, संत रामपाल जी महाराज जी ने तो खोल के दिखाया, बताया है, उनने अपनी तरफ से थोड़ी कहा है। जब ब्राह्मण भी नहीं है, इनको ना तो ब्रह्म को पता है, ना इन्हें पिंड को पता है, ना काऊ को पता नहीं। पंडित वो जो पिंड की जाने, और ब्राह्मण वो जो ब्रह्म की पहचाने। इन्हें किसी का भी ज्ञान नहीं है। और ज्ञान उससे होता है, ना तो ब्राह्मण वर्ग से ज्ञान से मतलब होता है, ना किसी जाति मजहब से ब्राह्मण नहीं माना जाता है, न जाति मजहब से संत माना जाता है। संत की पहचान होती है उसके ज्ञान से। तो ज्ञान आज संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा किसी को भी नहीं है पृथ्वी पर। मैं इस बात का दावा करता हूँ विश्व में। बताइए, और किसी का देखिए कोई सर, सवाल? ये बता रहे कि इनकी हमने बात मान ली, इसके आगे ये शादी करते हैं तो कोई शादी में कोई दिखदवा नहीं करते हैं, ना शादी सदवाते हैं, ये सादा सिंपल तरीके से कर लेंगे। ऐसी शादी कौन मानेगा? हैं ना ही मतलब दहेज लेते हैं, कुछ नहीं करते, ऐसे ही सिंपल शादी में कर देते हैं शादी। बताएंगे। देखिए, इन्होंने बहुत बढ़िया बात पूछी है।
कि संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ जब शादी होती है तो किसी भी प्रकार का ना तो दहेज दिया जाता है, ना किसी ब्राह्मण से भावर पढ़वाई जाती है, ना किसी भी से शोधन करवाया जाता है, शादी का मुहूर्त निकलवाया जाता है। यहाँ पर सीधी शादी कर लेते हैं। देखिए, परमात्मा कहते हैं जिसको भी जोड़ा होता है परमात्मा बना के भेजता है। यहाँ पर कोई ब्राह्मण बना के देता है? अगर ब्राह्मण ऐसा कोई हो जिसने भावर पढ़ी हो या जिसने शोधन किया हो, उसकी कभी जीवन में दुर्घटना न हुई हो, है ऐसा कोई? मुझे मेरे सामने लाइए। अरे जिनके आप जिन्हें भगवान मानते हैं, रामचंद्र जी भगवान मानते हैं, उनके तो सबसे बड़े वे थे ब्राह्मण, जिन्होंने उनकी सीता जी का विवाह शोधा था और लगन करी थी, उन्हें सब कछु करो, तो फिर भी सीता को 12 वर्ष वनवास भोगने पड़ो। 12 वर्ष वनवास भोगने के बाद उसी सीता को रामचंद्र जी ने अपनाया नहीं, उसी को फिर जा करके घर से निकाल दिया। तो फिर वो ऋषियों के यहाँ रही, बच्चे पैदा हुआ किए, वहां से भी वापस आई, उसे फिर भी नहीं अपनाया गया, वो धरती में समा गई। बताइए इन ब्राह्मणों ने क्या सोचा था? जिनको आप ब्राह्मण मानते हैं, उनसे बड़े कोई ऋषि थे जो रामचंद्र जी के गुरु विशिष्ट थे? उनसे बड़ा कोई गुरु था? देखिए सर, जन्म मृत्यु का एक जो काल है, जिन्हें जन्म लिया वो तो मरेगा, ये तो स्पष्ट है। देखिए, हमारा सवाल ये है, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी है अपने आप को भगत बताते हैं, लेकिन अपने ना ही किसी का वो पैर छूते हैं, ना ही आशीर्वाद देते हैं। ऐसा क्यों? बड़ों का तो आशीर्वाद लेना चाहिए और छोटे से आशीर्वाद देना चाहिए, तो क्यों नहीं देते और लेते हैं? पहले आपका जो पूरा सवाल उसको कर देते हैं। जैसे आपने कहा दहेज पे, तो दहेज के लिए देखिए आज भारत सरकार ने भी कई ऐसी चलाई मुहिम, लेकिन वो दहेज को नहीं रोक पाई। सरकार ने इस पे काबू नहीं कर पाया। और दहेज सबसे बड़ी कुरीति है। जिसके पास है वो तो दे देता है खुशी से, और जिसके पास नहीं है वो देख देख कर उसकी पूर्ति करने के चक्कर में अपनी घर जमीन जायदाद को गिरवी रख देता है, फिर जा करके दिल्ली में जाके तसले रहता है, मजदूरी करता है, फिर भी वो पूरे जीवन में दुखी रहता है एक बेटी को दहेज देकर। और दूसरी बात, उस बेटी को कर्जदार बना दिया तो हमारा मोक्ष नहीं होगा ना उस बेटी का होगा। आज उस बेटी को हमने दहेज दिया है, वो हमसे लेके गई है, कल वो फिर जन्म लेगी, वो माँ बनेगी, तुम उसके बेटा बनोगे, वो तुमको फिर देगी। ये लेबा देबा कभी खत्म नहीं होता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया हमें यहाँ से छूटना है, हमें यहाँ से निकलना है। एक लेबा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़ा सब ठाटा, अंत समय सब बारा बाटा। यहाँ पर सब ऋण के नाते रिश्ते बनते हैं और हमें वे नाते रिश्ते खत्म करना है, ऋण बंद करना है। हम ना किसी को दहेज देंगे, ना किसी का दहेज लेंगे, ना हम उसके कर्जदार रहेंगे, ना वो मेरी कर्जदार रहेगी। मेरी बेटी है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दमयनी के साथ शादी हो गई, वो मेरी कर्जदार नहीं रही, ना मैं उसका कर्जदार रहा। हम दोनों का मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से कर्म बंधन से छूट गए। जब तक कर्म बंधन से नहीं छूटेंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा। इसलिए ना दहेज देते हैं ना दहेज लेते हैं। अब दूसरा सवाल जो आपने किया है, क्या किया है आपने दूसरा सवाल? हमारा सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं अपने आप को भगत बताते हैं, लेकिन ना ही वो आशीर्वाद लेते हैं किसी से और ना ही देते हैं। बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए लेकिन नहीं लेते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आपने कहा, बहुत बढ़िया कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ना किसी से पैर, उनके शिष्य ना किसी के पैर छूते हैं, ना किसी को आशीर्वाद देते हैं, ना किसी से आशीर्वाद लेते हैं। देखिए, इससे पहले तो हम बता दें कि कहीं ये प्रथा नहीं है। कहीं पर बिटिया बाप के पाँव पड़ती है तो कहीं बिटिया बाप के पाँव पड़ता है। ये देश देश की भाषा है और क्षेत्र क्षेत्र की भाषा है, क्षेत्र क्षेत्र का परिवर्तन है। ये भी बिल्कुल व्यर्थ की परंपरा है। कैसी? हमारे शास्त्र चली आ रही है हमारे हिंदू समाज में। ये परंपरा व्यर्थ की है, मैं कह रहा हूँ। ये कहीं शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में अपने में लिखा है, रामायण में लिखा है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नामे माथा। नमन किया करते थे, कोई पाँव नहीं पड़ता था अपन जैसे, लेकिन हम पाँव पड़ के हम एक दूसरे के ऊपर पाप पुण्य का आवागमन करते हैं। आध्यात्मिक में संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि अगर हम पाँव छूते हैं, वो आशीर्वाद देता है, तो उसके पाप पुण्य जो भी होंगे वो हमें मिल जाएंगे और हमारे पास जो होंगे उसके पास चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं, हम सभी भगत हैं। हम किसी के ट्यूब से अपने ट्यूब में हवा नहीं डालेंगे, डायरेक्ट उसे कंप्रेसर पर ले जाएंगे, कंप्रेसर से जोड़ देंगे, उसकी भी हवा भर जाएगी, हमारी भर जाएगी। तो हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सद्भक्ति करते हैं, हमारा भी कल्याण होगा, उसका भी कल्याण होगा। ना हम आशीर्वाद देंगे, ना हम अपने पुण्य खराब करेंगे, ना उसके पुण्य खराब होंगे। तो हम ना आशीर्वाद देते हैं, ना लेते हैं, ना किसी के पाँव छूते हैं, ना छुआते हैं। और दूसरी बात, सदग्रंथों में बताया है कि जो सतभक्ति करता है, यदि वो पाँव छू लेता है तो उसकी भक्ति छीड़ हो जाती है। तो हम अपनी भक्ति छीड़ करेंगे क्या? देखिए सुनिए सर, जैसे कि आपने बताया कि भक्ति छीड़ हो जाती, तो उसमें कैसे मान ले कि किसकी बहन है, किसकी भांजी है, किसकी चाची लगती है, उसमें कोई पहचान ही नहीं है आपके यहाँ। देखिए, मानने से नहीं होता है। मैं आज बता दूं तो समाज में इतनी बड़ी कुरीति है जिससे बहन मानते हैं।
अभी मोहल्ला पड़ोस की बहनों को भी बहन मानते हैं समाज में, और उन्हीं के साथ गलत करते हैं। अधिकांश होता है ऐसा, रोज मैं देखता हूँ टीवी चैनलों पर, रोज इन अखबारों में देखता हूँ, जिनको बहन मानते हैं उन्हीं से रक्षाबंधन बंधवाते हैं, उन्हीं के साथ बलात्कार कर देते हैं। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी हर बहन, जो भी भगत है उनके, जो भी विशिष्ट है, अपने बराबर की को बहन मानते हैं। उससे जो छोटी है उसे बच्ची मानते हैं, उससे जो बड़ी है उसे माँ मानते हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 रिश्ते बताए हैं, वो हर शिष्य अपने अपने जहन में रखता है और हम अपने हृदय से मानते हैं। हम ऐसा लोग दिखावा नहीं करते हैं कि शाम को उनसे राखी बंधवाई, सुबह उनके साथ बलात्कार कर देते हैं। रोज इन्हें टीवी चैनल पर देख लेना, ऐसा ही वायरल होता है। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, कहीं आप बता देना उन बहनों में, उन भाइयों में कहीं एक त्रुटि मिल जाए। ये समाज सुधार का सबसे बड़ा योगदान है संत रामपाल जी महाराज जी का। सतगुरु रामपाल भगवान की जय। कुछ कहना चाहेंगे, बताना। सर मेरा ये सवाल है, जैसे कि बर्थडे तो साल में एक बार आता है और संत रामपाल जी के जो अनुयायी है वो नहीं मनाते हैं। कुछ नहीं मनाते, ऐसा क्यों? बर्थडे साल में तो एक बार आता है। देखिए इन लोगों ने कहा है कि बर्थडे पे बात आ गई। अब जब बर्थडे होत के छोटे होत, पहले तो हम आपको ये बता देते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से बता देते हैं, एक साल जिसकी जैसे 100 वर्ष की आयु है, एक साल उसकी निकल गई तो बर्थडे हुआ कि छोटा होगा? पहले आप थोड़ी बुद्धि लगाओ। वो एक साल उसकी कट गई तो वो बड्डो भाव के छोटे भाव, आप उसे बर्थडे मना रहे, बर्थडे का भाव छोटा होगा एक साल, और दूसरी साल इतने थे अब इतने हो गए। अरे यार बढ़िया ही तो है। उसकी आयु तो कम हुई और कम होने की खुशी मना रहे। जैसे उसे 100 साल में मरना था, 99 में मरेगा, 10 साल निकल गई 90 में मरेगा, 20 साल मर गई 80 में मरेगा, तो उसकी खुशी मना रहा है कि ठीक है अब 80 साल में मरने वाला है, अब तो मरेगा, तालियां बजाओ, 80 साल में मरने वाला है। और दूसरी बात, खुशियां मनाने का सब कोई दीप जला के खुशी मनाता है। देखो मरना तो सबको है, ऐसा पृथ्वी में कोई नहीं है जो नहीं मरेगा। मैं उसका भी जवाब दूंगा आपको, पहले मेरी बात इसको पूरी होने दो। मरने में भी उसका मैं जवाब दूंगा। पहले इसको बता देता हूँ, मरने की खुशी मनाते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जोत जला के खुशी मनाते हैं। हम रोज खुशी मनाते हैं, हम रोज बर्थडे मनाते हैं, रोज भंडारों में जाते हैं, समागम में जाते हैं, हम वहाँ पर जाके भंडारे पाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम रोज बर्थडे मनाते हैं। हमारी रोज दिवाली होती है, हमारे रोज त्योहार होते हैं। आप एक दिन दिवाली मनाते हैं, एक दिन दीप जलाते हैं, हम दोनों टाइम दीप जलाते हैं। हम राम नाम की माला रोज फेरते हैं, राम नाम का गुणगान रोज करते हैं, हमारी रोज दिवाली होती है, हमारे रोज त्योहार होते हैं। दूसरी बात आपने कहा है, अब आपने क्या कहा, दूसरा क्वेश्चन रहा आपका? मरना तो सभी को है। मरना सभी को है। हाँ जी। देखिए मरने में भी अंतर होता है। यहाँ कबीर भगवान ने बताया है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधे जात जंजीर। जो सत भक्ति करेंगे उनके लिए सिंहासन आएगा, सतलोक से विमान आएगा, वो विमान में बैठ के चले जाएंगे, दोबारा जन्म मृत्यु में नहीं आएंगे, मरेंगे एक ही बार, दोबारा नहीं मरेंगे। और जो सतभक्ति नहीं करता है वो 84 लाख योनियों में जाएगा, उसे यम के दूत आएंगे, वो पकड़ के ले जाएंगे, और जो उसने कर्म किए हैं उसे 84 लाख योनियों में ठोक दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात लिखी है, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, मेरी बात सुनिए पहले। वहां पर एक बात लिखी हुई है, राई घटे ना तिल बड़े बिदना लिखे जो लेख। जो विधाता ने लिखा है वहां पर एक ना राई घट सकती ना एक तिल बढ़ सकता है। राई घटे ना तिल बड़े बिदना लिखे जो लेख, वो साचा सतगुरु मैट दे। जो सतगुरु सच्चा होगा, केवल सच्चे सतगुरु को, नकली धर्मगुरुओं को वो कोई पावर नहीं है। साचा सतगुरु मैट दे ऊपर मारे मेघ। जो सच्चा सतगुरु होगा वो सब कर्म भरम ब्रह्मांड के पल में कर दूं नेस, और जिन हमरी दुहाई दई करो हमारे पेश। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेकर जाएगा वो एक ही बार मरेगा, दोबारा जन्म मृत्यु में नहीं आएगा, हमेशा के लिए सतलोक चला जाएगा। देखेगा सर, बताइए, आप ही बताइए, वहाँ कौन देखेगा? इनका सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि वहाँ पर कौन देखा? अरे वहां पर नहीं देखा, यहाँ पर तो देखा है। 84 लाख योनियां जानते हो? 84 लाख योनियां देखिए। गधा देखा है, कुत्ता देखा है, सुगर देखा है। तो 84 लाख योनियों में अपने ग्रंथों में लिखा है कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। देखा है? तो 84 लाख योनियों में जाओगे कि नहीं जाओगे? ये देखा कि नहीं देखा? तो यहीं देख लो ना, 84 लाख योनियों में जाओगे। लेकिन यह भी लिखा है कि जो सतभक्ति करता है वो नहीं जाएगा, हमारे ग्रंथों में लिखा है। जैसे देखिए शादी होती है तो शादी में आप लोग खाना भी नहीं देते, रिश्तेदार तक नहीं बुलाते, गांव वाले नहीं बुलाते, ऐसी शादी कौन मानेगा? देखिए खाने के लिए मना नहीं किया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है, यदि आप घर में शादी करते हैं तो आपके जितने भी परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, वो आए खाना खाएं, लेकिन सिंपल रूप में। ये लोग दिखावा नहीं करें। कैसे कि अब दिखावा होने लगा है। खाने के लिए मना नहीं था, ना खिलाने के लिए मना था, अब लोग दिखावा होने लगा है। कैसा लोग दिखावा? आज तुमने खिलाए 50 आदमियों को, अगले ने खिलाए 100 लोगों को, उससे बड़े पैसे वाले ने 1000 लोगों को, उससे बड़े पैसे वाले ने 10,000 लोगों को। तुमने खिलाए 2 लड्डू, दूसरे ने करवाए 4 बन्नी, अगले ने करवा दिया बफर सिस्टम। अब जो गरीब आदमी है
वो देख देख के परेशान हो रहा है, क्योंकि वो बफर सिस्टम में चला तो जाएगा खाने के लिए तुम्हारे साथ, लेकिन वो परेशान हो रहा है कि मैं अब अपनी बच्ची की शादी करूंगा तो मैं कैसे बफर सिस्टम कराऊंगा, इन लोगों को मैं इनवाइट कैसे करूंगा। अब वो अपने आप में एक बहुत छोटा फील करने लगा है। ऐसे ऐसे में कई लोग तो अपनी खुदकुशी कर लेते हैं देख देख के कि मैं कैसे इन लोगों को बुलाऊं, इन लोगों का कर्ज कैसे न उतारूं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने सिंपल कर दिया, जिसकी भी बेटी है यहाँ पर सब भगत भाई हैं, हम सभी भक्त भाइयों के भगवान हैं संत रामपाल जी महाराज। वो यहाँ पर करोड़ों बेटियों की शादी करते हैं, हर समागम में करते हैं। यहाँ पर आइए, अपने रिश्तेदारों को लेके आइए, जितने चाहे जी भर के, अपने भाई बंधुओं को लेके आइए, अपने पड़ोसियों को लेके आइए, अपने गाँव वालों को लेके आइए, यहाँ पर लेके आइए ना। आप कितना खिलाओगे? अगर आप 2 लड्डू खिला दोगे तो तीसरा कोई रख देगा, तो ऐसे बोलोगे ए वहाँ किसने किया, ये कैसे हो गया, तीसरा क्यों रख दिया? होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी खुला भंडारा करते हैं, जितना लेना है जितने बार आइए, लड्डू पे लड्डू चल रहा, जलेबी पे जलेबी चल रही, आपको जो खाना है खाते रहिए। देखिए अभी हमारे यहाँ सीधी सी एक प्रश्न तो मेरा ये है, और मैं आपके ऊपर एक आरोप भी लगाना चाह रहा हूँ। आप ये जो कह रहे हैं 84 लाख योनि जो संत रामपाल जी, आपका ये कहने का मतलब है संत रामपाल जी महाराज जी के जो शरण में जा रहे हैं वो 84 लाख योनि को नहीं भोगेंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं? हमारे धर्मगुरु इतने साल, 1000 साल, लाख साल हो गए, इतने संत ऋषि मुनि भारतवर्ष में हुए हैं, वो क्या 84 लाख योनि पार नहीं किए? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, हम जिनकी पूजा करते हैं, वो इतने उनके पूजा जो करते हैं वो स्वर्ग प्राप्त करते हैं, गीता में भी लिखा हुआ है। आप क्या 84 लाख योनि के बारे में बात करते हैं? भ्रमित ना करें समाज को, भक्त समाज को भ्रमित ना करें ऐसी बातें बोल के। डरा धमका कोई भक्ति नहीं होता है। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी डरा धमा के भक्ति नहीं करते हैं, डरवा के धमका के। यहाँ पर तो प्रमाण करके, आप एक प्रमाण दीजिए, कहाँ लिखा है? आपने जो बोला है, आपने बताया है कि मोक्ष होता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, कहाँ लिखा है? मैं बता रहा हूँ, उनकी जन्म मृत्यु होती है, मैं प्रमाणित करता हूँ। हमारे गुरुजी ने बताया है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण 3 स्कंद 123 पेज पर लिखा हुआ है, स्वयं वो स्वीकार कर रहे हैं, मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु महेश, माता तुम मेरी जननी हो, तुमसे हम उद्भातित होते हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता है, तुम ही नित्य हो, तुम ही अविनाशी हो, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश अजय अमर कहाँ हो गए? पहले आप बताइए मेरी बात, कहाँ लिखा है अजय अमर? हमने उतना गीता वेद पुराण को नहीं पढ़ा, लेकिन जो हमारे पंडित जो भी बताए हैं वो क्या झूठ बताए हैं? तो बिल्कुल आपको झूठ बता रहे हैं। इसका क्या प्रमाण है? मैं प्रमाण ही तो बता रहा हूँ, वो बिल्कुल आप उनसे पूछिए ना कि 3 स्कंद में संत रामपाल जी महाराज जी ने खुलासा कर रखा। पहली बात मेरी, पूर्वज जो करते हैं क्या वो गलत है? और वो जो बता रही क्या वो गलत हो गया? फिर हाँ, वो बिल्कुल गलत करते हैं, आज भी तुम लोग गलत करते जा रहे हैं। उनको देख के आज भी प्रमाण में आप बता रहे हो कि मैंने आपको बताया ना, श्रीमद् देवी भागवत पुराण उठा के दिखाऊं मैं आपको? बिल्कुल उठा के दिखा दूं? स्टॉप कर दीजिए, देवी भागवत पुराण लाइए।